जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। भगवान हमसे खुश हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि भगवान शब्दों में तो हमें बताने आएंगे नहीं, क्योंकि भगवान के बताने की शब्दों की कोई लैंग्वेज नहीं है। वो तो हमें साइन के द्वारा बताते हैं। तो अगर आप पे भगवान बहुत खुश हैं, आपसे बहुत प्रसन्न है भगवान, तो आपको अपने आप ही कुछ साइन मिलने शुरू हो जाएंगे। अपने अंदर कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि जब आपको शांति अच्छी लगने लगे, आपके मन के अंदर शांति आ जाए, शांत रहे मन एकदम, आप पे किसी परिस्थिति का कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, आप एकदम से आपने रौद्र रूप धारण कर लिया। नहीं, आपको थोड़ी शांति से बात करेंगे, आपके अंदर थोड़ी क्षमता आ जाएगी जब भगवान आपको प्यार करेंगे। क्योंकि जब तक हमें भगवान प्यार नहीं करते, हम ऐसे ही भगवान के करीब तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर हमें एक हमारे अंदर एक क्षमता नहीं रहती है वो सब कुछ बर्दाश्त करने की। हम किसी के भी उकसाने पे, किसी के थोड़ा सा कुछ गलत बोल जाने पे उसे बहुत उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप हर किसी से दब जाओ, हर किसी की सुन के बैठ जाओ, लेकिन अपनी बात को रखो, एक धैर्य से, एक शांति से रखना शुरू कर दोगे आप, तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपसे खुश हैं। और दूसरी बात है कि आपको जब अपने आप ही बिना किसी बात के खुशी मिलने लगे, खुश रहने लग जाएं आप, ये आपको भी ना पता चले कि आप क्यों खुश हो, आपको किस चीज़ की खुशी है। ऐसा कुछ अलग तो हुआ नहीं जो आप इतना खुश रहने लग गए हो। तो समझ जाना चाहिए कि भगवान आपसे खुश हैं। जिस भी आप गॉड को मानते हो वो आपसे बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है, इसीलिए वो आपको ऐसा महसूस करवा रहे हैं कि आप खुश रहो। तो आप खुश रहते हो, किसी भी परिस्थिति में खुश रहते हो, चाहे दुख हो, सुख हो, कुछ हित अनहित कुछ भी हुआ हो, आप अपने अंदर की शांति, अपने अंदर की खुशी बनाए रखते हैं, अपने अंदर की क्षमता बनाए रखते हैं। और तीसरा संकेत होता है कि जब आप किसी को भी बिना जाने, बिना पहचाने उसका दर्द आपको अपना दर्द लगने लगे और आप बिना प्रयास के उसकी सहायता करना चाहें और उसकी सहायता करते भी हों, करनी शुरू कर दी हो आपने, तब आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपके साथ हैं, आपसे खुश हैं, भगवान आपसे प्रसन्न हैं। क्योंकि दूसरों की सेवा करने के लिए भगवान हर किसी को नहीं भेजते हैं, हर किसी को नहीं चुनते हैं। तो उन्होंने आपको चुना है दूसरों की सेवा करने के लिए, इसलिए वो आपसे बहुत खुश हैं। इसीलिए आपके अंदर उन्होंने वो दयनीयता वाला दिल दिया है कि आपको दूसरों पे दया दिखाएं, आप खुशियाँ बांटें दूसरों से, दूसरों की सहायता करें, जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत है और वो आपके पास है, आप उसे देने में सामर्थ्य हैं, तो आप उसे दें। तो ये साइन होता है कि भगवान आपसे खुश है। और आप जैसे आप बहुत दिनों से ना आपके काम रुके हुए हैं, आप करना तो चाह रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो एकदम से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो आपका काम सक्सेस हो जाएगा। और फिर ऐसा सक्सेस होगा, ऐसा ऊंचाइयों पे चढ़ेगा, ऐसा ऊपर आसमान छुएगा कि फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि वो खुद भगवान ने आपको दिया है, खुद भगवान ने एक एक कदम आपको बढ़ाया है उसके तरफ। तो वो आपका कोई सपना हो सकता है, आपकी कोई चीज़ हो सकती है, कोई नौकरी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, तो जो वो भगवान आपको देंगे ना, फिर वो हमेशा के लिए आपको देंगे, फिर उससे आपको कोई दूर कर नहीं सकता। तो ये जब आपके साथ होना शुरू हो जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपके साथ हैं, आपसे बहुत खुश है। और ये चीज़ें एकदम से नहीं होंगी, एकदम से नहीं होंगी, धीरे धीरे छोटी छोटी आपके अंदर ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। और कब ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, बड़े पैमाने पे आपके साथ होने लग जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब ये सारे काम जो मैं बता रही हूँ बिना प्रयास के आप करना शुरू कर देंगे, आपके साथ होने शुरू हो जाएंगे कि आपके कोई दुखी दिखाई दिया, आपको
उसका दर्द महसूस हुआ, आपको लगा कि उसके लिए पता नहीं मैं क्या कर दूं, उसकी जो मदद आपसे हो पाए आप उसकी मदद करना शुरू कर दें, तो समझ जाना चाहिए कि भगवान आपके साथ है और वो आपसे बहुत खुश है, इसीलिए आप ऐसा सोच पा रहे हो। तो भगवान के बस ये साइन होते हैं जो वो हमें बताते हैं इन साइनों में। और जो लोग भी इन साइनों को देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आगे की बातें बताऊंगी। क्योंकि हर किसी को ये साइन नहीं मिलते हैं, हर इंसान दयालु नहीं होता है। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान ये पूरा ब्रह्मांड चलाते हैं, उनके अंदर कितनी क्षमा, कितनी दया, कितनी दयनीयता हमारे लिए है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि वे अपने बच्चों का, अपने भक्तों का, अपने जो उनके इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितनी भी चीज़ें हैं, वो कितना ख्याल उनका करते हैं। क्योंकि इंसान जो अपने करने का कर्म है वो कर सकता है, लेकिन जैसे सूरज किस टाइम निकलना है, किस टाइम छिपना है, किस चांद कब आना है, कब जाना है, तारे कब आने हैं, कब जाने हैं, ये सारी चीज़ें जो नेचर की होती हैं वो भगवान ही तो करते हैं, हम तो कर नहीं सकते ना। तो इसलिए हम उस भगवान के बच्चे हैं, तो हमें भी तो उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। पूरे तरीके से तो हम नहीं चल सकते क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, भगवान हैं। तो हमें जितना हमसे बन पाए तो हमें प्रयास करना चाहिए उसके लिए। क्योंकि जब हम प्रयास करेंगे तो एक हमारी आदत हो जाएगी, हमारी आदत बन जाएगी, हमारी आदत में शामिल हो जाएगा ये सब करना। तो हमें फिर पता भी नहीं चलेगा कि कब ये हमारी आदत, ये हमारी जो रेगुलर ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जितना भी हो पाए दीन दुखियों की सेवा करो, जितनी आपसे हो पाए किसी की मदद करो। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर और किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और अपने अपनों का ख्याल रखो, क्योंकि अपनों का ख्याल रखोगे तो आपके अपने भी आपका ख्याल रखेंगे। और सबसे पहले अपना ख्याल रखो, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर और किसी नई वीडियो में। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप सब लोग खुश रहिए, तरक्की करते रहिए, ऐसे ही दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहिए और हर वक्त भगवान का नाम, भगवान को स्मरण रखिए और उनका बार बार धन्यवाद बोलिए, यूनिवर्स का धन्यवाद बोलिए, क्योंकि जो भगवान है वही हमारे लिए सब कुछ करते हैं। चलो अब मैं चलती हूँ। जय माता दी, खुश रहिए।